हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं डबली लिंक लिस्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में लिंक लिस्ट के सिंगली लिंक लिस्ट ये टाइप देखा था। उसके बाद वैसे तो लिंक लिस्ट के 3 टाइप्स हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट के हम लोगों ने सारे पार्ट्स देखे हैं, जिसमें इंसर्शन कैसे करना है, डिलीशन कैसे करना है, स्टार्ट से इंसर्ट कैसे किया जाता है, एंड से कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें। अब हम बात करने वाले हैं डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं। डबली लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, वी ऐड अ पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड इन डबली लिंक लिस्ट। मतलब हम एक पॉइंटर ऐड करते हैं स्टार्टिंग में, मतलब पहले भी नोड के मतलब एक नोड के पहले जो 3 ब्लॉक्स हम बनाएंगे। पहला एक ब्लॉक जो होगा वो भी एड्रेस कंटेन करेगा, और जो लास्ट ब्लॉक होगा वो भी एड्रेस कंटेन करेगा, और बीच वाला वो डेटा वाला सेक्शन होगा। तो अच्छा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कुछ ब्लॉक्स बना लेता हूँ। नॉर्मली ये जो नोड होते हैं वो होते कैसे हैं, मैं 2 ही बना रहा हूँ इस समय, ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। थोड़ा बड़ा ये ब्लॉक बना रहा हूँ। ओके, हाँ, इसके अंदर कौन कौन से ब्लॉक होने वाले हैं। इसके अंदर नॉर्मली एक ये ब्लॉक मैं बना रहा हूँ एक, उसके बाद ये दूसरा बना रहा हूँ, और ये तीसरा ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक बना रहा हूँ। ओके, सेम ब्लॉक उसके अंदर भी होंगे लगे, तो मैं यही वाले ब्लॉक वहाँ पे भी बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे भी बना लिया। ओके, हाँ, एक पहला ब्लॉक होना चाहिए स्टार्ट नाम का, जो क्या करेगा, पहले ब्लॉक का एड्रेस रखेगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ कि ये वाले ब्लॉक का नाम है स्टार्ट। मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ओके, हाँ, ये रैम हर एक ब्लॉक को एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। उसने इसे एड्रेस दिया होगा 1000 मान लेते हैं, उसके अगले ब्लॉक को उसने दिया होगा 2000, मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ। तो इसको क्या है, इसको 500 है, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि स्टार्ट को रैम ने यह एड्रेस दिया होगा। अच्छा, इसमें ऐसा क्या होगा कि ये इससे जुड़ जाए। अगर 1000 इसके पास है, स्टार्ट के पास है, तो ये इससे जुड़ गया। तो मैं लगे तो इसके अंदर रख देता हूँ 1000। ओके, 1000 रखने से ये पहला ब्लॉक इससे कनेक्ट हो गया, ऐसे। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इस ब्लॉक्स का नाम क्या है, जैसे मैं रख लेता हूँ, जैसे अब तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था लिंक लिस्ट, तो मैंने इसका नाम डेटा रखा था, और जो बाद वाला ब्लॉक था उसका नाम मैंने नेक्स्ट रखा था। उसी तरह से यहाँ पे भी एक ब्लॉक था डेटा, और जो उसके बाद वाला ब्लॉक था उसका नाम था नेक्स्ट, ऐसे। तो डेटा में तो हम लोग डेटा रखते हैं, और नेक्स्ट में क्या रखते हैं, अगले ब्लॉक का एड्रेस। अच्छा, तो इसमें क्या रखूँ, इसमें अगर मैं 2000 रख देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा इस ब्लॉक से, ऐसे। और लास्ट वाले में रख देते हैं 0, मैं इसमें रख देता हूँ ये 0 हो गया। हाँ, लेकिन ये ब्लॉक्स क्यों बनाया मैंने बनाया है प्रीवियस नाम का ब्लॉक। मैंने नाम रखा हुआ है प्रीवियस, आप कोई भी नाम रख सकते हो। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, चलो मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे प्रीवियस, और इस ब्लॉक का भी नाम रख देता हूँ प्रीवियस। ओके, प्रीवियस रख दिया, प्रीवियस। अब देखो इस ब्लॉक का क्या एड्रेस है, स्टार्ट का एड्रेस है 500। तो मैं 500 अगर इसमें रख लूँ तो ये भी एड्रेस रख रहा है प्रीवियस। अच्छा, मतलब मैं लेफ्ट साइड भी अब जा सकता हूँ, ऐसे। इसमें क्या रखूँ, इसमें अगर 1000 रखूँ तो क्या होगा, इसमें अगर मैं 1000 रखता हूँ तो ये वाला ब्लॉक भी इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा। मतलब लेफ्ट साइड भी अब हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब तक क्या हो रहा था, हम आगे के ब्लॉक को एक्सेस करते थे, फिर उसके आगे वाले ब्लॉक को एक्सेस करते थे, लेकिन हम रिटर्न नहीं आ पाते थे, क्योंकि हमारे पास पिछले ब्लॉक्स का एड्रेस नहीं होता था। लेकिन डबली लिंक लिस्ट का बेनिफिट ये है कि हम एक और ब्लॉक बनाते हैं जो पिछले ब्लॉक का एड्रेस पॉइंट करता है, ताकि हम प्रीवियस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में भी रिटर्न आ सकें। अगर हम ट्रैवर्स एक डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, अगर हम डबली लिंक लिस्ट बनाते हैं तो। अच्छा, लेकिन ये इतना बड़ा ब्लॉक बनाना कैसे है, नोड टाइप का ब्लॉक बनाना है। तो मैं लगे तो प्रोग्राम को ओपन करता हूँ। अब लगे तो आप लोगों को एक प्रोग्राम दिखाता हूँ जिसमें ये करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रक्ट, और यहाँ लिखता हूँ नोड। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3 ब्लॉक्स बनाता हूँ।
पहला तो डेटा रखने वाला, नहीं पहले बना लेते हैं प्रीवियस वाला। तो स्ट्रक्ट किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस ये रखने वाला है। आप लोग अगर ध्यान से देखो तो प्रीवियस ना एक स्ट्रक्ट नोड टाइप के ब्लॉक का ही एड्रेस रखने वाला है, तो प्रीवियस खुद भी स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही होना चाहिए। इसे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहा जाता है, ये ऐसे। उसके साथ साथ एक होना चाहिए इंट टाइप का ब्लॉक जिसमें हमें डेटा रखना है, बीच वाला ब्लॉक जिसमें हम डेटा रखेंगे, इंफॉर्मेशन रखेंगे। एक और ब्लॉक होना चाहिए स्ट्रक्ट नोड स्टार, और इसका नाम रख देता हूँ नेक्स्ट। ऐसे हो गया, हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार है। अच्छा, लेकिन यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं मेन से अपनी कोडिंग शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वॉइड मेन, मैंने यहाँ पे मेन लिखा। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट नोड स्टार की जगह डायरेक्टली ले रहा हूँ A1, एक और ब्लॉक बनाता हूँ A2, एक और ब्लॉक बनाता हूँ A3। मैंने 3 ब्लॉक्स बना लिए यहाँ पे। अच्छा, 3 ब्लॉक्स बनाने के बाद इसे यूज़ कैसे करना है? अगर मैं लिखूँ A1 डॉट, मैं अभी इन ब्लॉक्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लगे तो मैं यही वाले ब्लॉक को कॉपी करता हूँ। जैसे ये वाला ब्लॉक जो है मेरा, मैं इस ब्लॉक को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे। मान लेते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, अभी तो मैंने रखा हुआ है लेकिन मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने हटा दिया, इसके अंदर जो भी कंटेंट था वो हटा दिया, और ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, मैंने इसका क्या नाम रखा है? A1। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने एक A1 नाम का ब्लॉक बनाया हुआ है। ओके, लगे तो इसे मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे। उसके बाद मैंने A2 भी बनाया हुआ है, यहाँ पे A2 है, और एक और ब्लॉक बनाया मैंने A3। मैं यहाँ पे A3 को भी एडजस्ट करता हूँ ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, इस तरह से। तो इस ब्लॉक का नाम है इस समय यहाँ पे A3। ये A2 है, ये 2 नंबर वाला ब्लॉक, और ये वाला A3 है, आप लोग इसे समझ सकते हो। ओके, अगर मैं लिखूँ A1 का प्रीवियस, A1 का डेटा और A1 का नेक्स्ट, तो मैं A1 के प्रीवियस में क्या रख सकता हूँ? जो पिछला ब्लॉक होगा उसका एड्रेस। अभी तो कुछ नहीं है, मैंने अभी नहीं बनाया हुआ, मैं तो जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ किस तरह का होना चाहिए। A1 के डेटा में मैं रख देता हूँ 10, मान लेते हैं पहला डेटा। मतलब मैंने क्या किया, A1 के डेटा में यहाँ रख दिया 10। मैं अभी डायनामिकली मेमोरी नहीं बना रहा हूँ, ये स्टैटिक मेमोरी बना रहा हूँ। यहाँ पे ब्लॉक्स का एक नाम है, जब ब्लॉक्स के कोई नाम ना हो तब वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वो कही जाएगी। इस समय तो ब्लॉक्स का कोई ना कोई नाम है, देखो A1 नाम है, A2 नाम है, A3 नाम है। जब नाम ही नहीं होगा ब्लॉक, मतलब मैलॉक की मदद से जब मैं बनाऊंगा, वो मैं अगले लेक्चर्स में उसे भी बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं जो बना रहा हूँ ये आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब A1 डॉट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे नेक्स्ट। A1 डॉट नेक्स्ट में क्या रखना है? इस अगले ब्लॉक का जो एड्रेस होगा, अगले ब्लॉक को भी रैम ने कुछ एड्रेस दिया होगा, अभी तो मैंने यहाँ 1000 लिखा है, ये नहीं। अगले ब्लॉक को रैम ने एड्रेस दिया होगा, मान लेते हैं 2000, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2000, ऐसे रख सकता हूँ। और जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसे भी तो रैम ने कोई एड्रेस दिया होगा, मैं लगे तो लास्ट वाला जो ब्लॉक है उसे एड्रेस दे देता हूँ 3000, ऐसे। हाँ, अब जो A1 डॉट नेक्स्ट है, मतलब A1 का नेक्स्ट, इसमें मैं रखना चाहता हूँ 2000 ताकि वो इससे जुड़ जाए। तो मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ A2 का एड्रेस रख दिया जाए। A2 का एड्रेस कितना है? 2000, मतलब मैंने 2000 को यहाँ पे रख दिया है, ऐसे हो गया, कनेक्ट हो गया। और इसे मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ A2 के नेक्स्ट में रख दिया जाए A3 का एड्रेस, A2 के नेक्स्ट में रख दिया जाए A3 का एड्रेस, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे A3 का एड्रेस आ चुका है, मतलब यहाँ पे ये इससे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। A3 का एड्रेस क्या है देख लो आप लोग, 3000 है A3 का एड्रेस, जो A2 के नेक्स्ट में मैंने रखा हुआ है, रख सकते हो ऐसे, ऐसे भी। और लास्ट में क्या है, लास्ट में 0 रख दो, मतलब उसके आगे कोई ब्लॉक ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, मतलब वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। लेकिन ये वाला सेक्शन भी तो है हमारे पास। मैं काम करता हूँ, इसमें भी कुछ रखता हूँ, इसमें रख देता हूँ A2 में एड्रेस ऑफ A1, किस में, लेकिन A2 के प्रीवियस में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ A2 डॉट प्रीवियस में रख दिया जाए क्या,
एड्रेस ऑफ A1 का एड्रेस देखिए क्या है, A1 का एड्रेस है 1000, वो मैं रख रहा हूँ A2 के प्रीवियस में, तो मैंने यहाँ पे A2 का जो प्रीवियस है इसमें रख दिया है 1000, ऐसे भी रख सकते हो, मतलब 1000 रखा है तो ये ब्लॉक इससे जुड़ जाएगा ऐसे, मतलब ये लेफ्ट साइड भी अब जा सकता है। ओके, उसके बाद ये वाला जो अगला ब्लॉक है, मैं चाहता हूँ कि A3 के प्रीवियस में क्या रख दिया जाए, A2 का एड्रेस, मैं यहाँ लिखता हूँ A3 के प्रीवियस में रख दिया जाए एड्रेस ऑफ A2 का एड्रेस क्या है 2000, अगर मैं 2000 यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे तो भी चलेगा, मतलब इससे क्या हो गया, ये ब्लॉक इससे जुड़ चुका है, इस पूरे बड़े से ब्लॉक के साथ जुड़ चुका है, हो गया, मतलब हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, यही तो है कनेक्शन। आप A2 के डेटा में कुछ रख दो, A3 के डेटा में भी रख सकते हो। अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा क्योंकि पीछे ब्लॉक्स नहीं है, जब मैं डायनामिकली ब्लॉक बनाऊंगा तो मैं एक स्टार्ट नाम का ब्लॉक बनाऊंगा, जैसे ये ऊपर किया हुआ है, देखो ब्लॉक का कोई नाम ही नहीं है। ऐसे टाइम पे ये सब मैं मैलॉक की मदद से अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ किस तरह से इसे यूज़ करना है। दूसरी बात, डबली लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्या है ये भी मैं नेक्स्ट पार्ट में अपने बताऊँगा, जब मैं ये डायनामिकली मेमोरी बनाऊँगा उस टाइम मैं आप लोगों को ये भी समझाऊँगा कि डबली लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्या है, ये क्यों यूज़फुल है, सिंगली लिंक लिस्ट के बाद इस डबली लिंक लिस्ट को क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम बात करने ही वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा फेसबुक का पेज है जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू।